हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और बहुत सारे बच्चे रेगुलरली मैसेज कर रहे हैं कि भैया अब तो देखो एएमयू ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए, तो क्या, पहला सवाल बच्चा कर रहा है, क्या एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2024 में सिलेबस रिड्यूस हो गया क्या? बच्चा पूछ रहा है कि भैया सिलेबस रिड्यूस हो गया। इस चीज़ की चेकिंग करते हैं अभी चल के, देखना आप लोग कैसे देखना है। आपको क्या काम करना है दोस्त, सबसे पहले जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाके टाइप करना है एएमयू कंट्रोलर एग्जाम। ये आपको टाइप करना है। उसके बाद में जो सबसे पहली साइड आएगी amcontrolexam.com, इस साइड पर दोस्त आपको क्या करना है, क्लिक करना है। थोड़ा सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखाई दें, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो की ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोगों को सारी चीज़ें एकदम सही से नज़र आएँ। देख लो एक बार, थोड़ा सा हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आना और नीचे देखना, यहाँ पे जाना। सबसे पहले पता है आपका क्या काम है? अगर मैं आपसे कहूँ, देखो ये रहा, अगर आप फीचर्ड वाले इस पे जाओ तो आपको क्या दिखाई देगा, एक सेकंड, तो आपको दिखाई देगा, ओहो, हाँ, तो आपको दोस्त दिखाई देने वाला है सिलेबस एंड एडमिशन टेस्ट। गौर से देखो, ये दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो, सिलेबस एंड एडमिशन टेस्ट। इसके बाद में ये नया इंटरफेस आपके सामने दोस्त खुल के आ जाएगा। अब देखना आगे आपको क्या काम करना है, क्योंकि आप लोग किस में हो, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग बीटेक का टेस्ट देने जा रहे हो तो आप यहाँ पे चूज करना इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप लोग गौर से देखना, यहाँ पे एडवांस पीजी डिप्लोमा है, बी वाले कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, और ये रहा आपका बीटेक। तीसरे नंबर पे बीटेक, यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस पे मैंने क्या कर दिया दोस्त, क्लिक कर दिया। ये सिलेबस आपका निकल के आ गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी ईएमयू वालों ने वही सिलेबस रख रखा है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बढ़वा दिया था। पहले इन्होंने एक रिड्यूस सिलेबस की पीडीएफ डाली थी, ठीक, मेरे इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। अभी तक इन्होंने, अब ये जो पीडीएफ आपके सिलेबस की पड़ी हुई है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लो। आप इस पीडीएफ को क्या कर लो दोस्त, डाउनलोड करके देख लो। जैसे फिजिक्स में तो कोई खास डिलीट नहीं हुआ, मैं आपको इसी पीडीएफ में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। केमिस्ट्री वाले पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेबस किस में डिलीट हुआ है दोस्त, केमिस्ट्री में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिलेबस डिलीट हुआ था आप लोगों का केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में चलते हैं, आप लोग गौर से देखना। मोल कॉन्सेप्ट है पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विद व्हाट, मोल केमिस्ट्री भी इसके अंदर है पूरा का पूरा। पीरियोडिक टेबल भी है, केमिकल बॉन्डिंग भी है, इसके साथ साथ स्टेट ऑफ मैटर और गैसियस स्टेट। ये वाला पार्ट अब की बार जेई मेन में डिलीटेड है। आप लोग गौर से देखो, क्या ये वाला पार्ट मेरा जेई मेन में डिलीटेड है? ये वाला पार्ट मेरा जेई मेन में दोस्त क्या है, डिलीटेड है, ठीक है। थोड़ा फोकस कर देता हूँ मैं, आई थिंक सही है। ठीक, आप लोग गौर से देखना। इसके बाद नीचे है आपका थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद नीचे क्या है दोस्त, थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको दिखा दूंगा, ये वाला पार्ट जेईमेन में डिलीटेड, और लास्ट टाइम भी एमयू ने क्या किया था, डिलीटेड है। इक्विलिब्रियम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का चैप्टर भी इन्होंने डिलीट कर दिया। एस ब्लॉक पूरा जेईमेन में क्या है दोस्त, डिलीटेड है। यहाँ पर आपका एस ब्लॉक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सारे सिलेबस एक्चुअल में डिलीटेड है। पी ब्लॉक इसके अंदर है, पी ब्लॉक का कुछ पार्ट वहाँ पे क्या है, डिलीटेड है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन इसके अंदर है। मतलब ये तो तुम्हारा पूरा ही सिलेबस इसके अंदर है, पूरा सिलेबस। सॉलिड लिस्टेड वहाँ डिलीटेड है, देखो यहाँ है। एएमयू ने अभी तक, मतलब अगर मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ को क्या करें, सिलेबस की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। हुआ क्या है दोस्त, कि जो पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है वो ऐसी ही एज इट इज जो लास्ट ईयर है। तो अभी तक फॉर्म निकल आए हैं, सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, फॉर्म आपके निकल आए हैं पर सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। सिलेबस वही है जो लास्ट टाइम था, मतलब पूरा सिलेबस है 11वीं 12वीं का। अब बच्चा कहता है कि भैया अब आगे क्या करें, क्योंकि 2-3 महीने बाद तो एग्ज़ाम है और आप तो बता ही नहीं रहे हो कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अब आगे क्या करना, तो मेरी सलाह है आप लोगों को, मेरी सलाह है कि आप जो प्रिपरेशन करें वो जेई मेंस वाले सिलेबस से करें। किससे करें, जेई मेंस वाले सिलेबस से, जो जेई मेंस ने अभी दिया है अपडेटेड। क्योंकि जेई मेन ने जो सिलेबस इस साल अब डिलीट करके दिया है ना, तो ऐसा ही डिक्टो सेम सिलेबस एएमयू ने लास्ट टाइम ही क्या कर दिया था, लास्ट ईयर डिलीट करके दिया था। मैंने आपको एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी अपने इसी चैनल पे, मैंने दिखाया था दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एएमयू ने जो जो चैप्टर लास्ट ईयर डिलीट करे थे वो सारे इस बार जेई मेन ने डिलीट कर दिया। मतलब इन लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है दोस्त, इन सबको पता रहता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एनटीए वगैरह टेस्ट कराते हैं कि हमको कितना पार्ट डिलीट करना है और कितना पार्ट बच्चे के लिए सही है जो एंट्रेंस के लिए रखना है। तो एएमयू ने जो पार्ट डिलीट किया था वो इस बार जेई मेन ने डिलीट किया। तो अगर सिलेबस अपडेट होता है तो 99% चांसेज हैं कि जेई मेन के सिलेबस को ऑलमोस्ट मैच करेगा पूरा का पूरा। तो अभी आपको क्या काम करना है, अभी जो प्रिपरेशन करनी है वो जेई मेन के सिलेबस के हिसाब से करनी है दोस्त, ठीक है नहीं।
जेईई मेन के सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। जो जो पार्ट डिलीटेड है जेईई मेन में, आप उस पार्ट को अभी छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि एएमयू वाले सफिशिएंट टाइम पहले आपको बता देंगे। वैसे तो गलत बात है, कायदा तो ये कहता है कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं, देखो कायदा तो यही कहता है दोस्त कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं तो आपको क्या काम करना चाहिए, आपको एक बार बच्चे को थोड़ा सा क्या कर देना चाहिए बेटा, गाइड कर देना चाहिए, है कि नहीं। देखो बताओ मुझे, एक बार क्या कर देना चाहिए, एमयू वालों को कम से कम हम लोगों को गाइड कर देना चाहिए कि भाई आप ये सिलेबस है इतना पढ़ लो, ये सिलेबस है छोड़ दो, क्योंकि ये लोग ऐसा ही काम करते हैं। अब पता नहीं ये लोग सिलेबस कब अपडेट करेंगे। मैं इस चीज़ में अभी से एक्टिव हो जाता हूँ, जैसे मैं लास्ट टाइम एक्टिव हुआ था, मैं फिर जाना स्टार्ट करता हूँ एडमिशन सेक्शन में, और मैं जाके वहाँ पे लोगों को पिन करता हूँ कि भाई जल्दी से सिलेबस अपडेट करो, अगर रिड्यूस हो रहा है तो अपडेट करो, नहीं हो रहा तो नोटिफाई करो, यही सिलेबस है जो लास्ट ईयर रहने वाला, ताकि बच्चा उस हिसाब से अपने आप को मेंटली क्या करे दोस्त, प्रिपेयर करे। अभी के लिए मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप प्रिपरेशन रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से दोस्त क्या कर सकते हो, कर सकते हो। बाकी एएमयू बीटेक से रिलेटेड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोग गौर से देखना, अगर आप लोग मेरे ऐप पर जाओ, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है। मैंने 999 की तो दोस्त इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज निकाली है, ये एएमयू की बेस्ट टेस्ट सीरीज। आज मैंने कई बच्चों को 750 में भी ये दी है। बहुत बच्चे ऐसे थे कह रहे भैया फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, थोड़ा 100-200 रुपये और कम कर दो टेस्ट सीरीज में। तो मैंने देखो अभी अभी एक बच्चे को 750 रुपये में, आप जब ये वीडियो देखोगे तो 999 की आपको टेस्ट सीरीज़ क्या होगी दोस्त, ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ दिखाई देगी। गौर से देखना, मैंने ये टेस्ट सीरीज़ इस तरीके से अरेंज करी है कि अगर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है एएमयू बीटेक के हिसाब से, आपको आइडिया नहीं है, ये टेस्ट सीरीज़ आपको पूरा तैयार कर देगी एएमयू बीटेक के हिसाब से। जहाँ जहाँ आप फोकस नहीं कर रहे वहाँ वहाँ अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा न्यू क्रैश कोर्स फॉर एएमयू, इसको ज्वाइन करो। ये अभी अभी इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जो तुम्हारी 2-3 क्लासेस निकली हैं वो आपको सब यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। एएमयू बीटेक के लिए आपको जो जो चीज़ चाहिए ना दोस्त, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है और आप ये कह रहे हो भैया मुझे 1000-1500 रुपये में तैयारी करनी है, उसका भी सॉल्यूशन मैंने कर रखा है दोस्त। अपनी लास्ट ईयर का जो बैच पढ़ाया था, पूरी मैथमेटिक्स और पूरे केमिस्ट्री की मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखी है। करीब 85 नंबर का प्रीमियम कंटेंट है, अगर आप कायदे में वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग देख लो। इसी कोर्स के अंदर 1499 के अंदर मैंने पीवाईक्यूज भी अपना फ्री कर रखा है। 499 वाला पीवाईक्यूज की चैप्टर वाइज पीडीएफ है, ये भी दोस्त मैंने क्या कर रखे हैं, ऑलमोस्ट फ्री कर रखे हैं। तो जो आपके लिए नेसेसरी है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप बस जुड़िए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ दोस्त, पूरे अलीगढ़ में जिस तरीके से मैं आप लोगों को एमए बीटेक के लिए पढ़ा रहा हूँ दोस्त, मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस लेवल पे तो चीज़ें अलीगढ़ के अंदर मैच ही नहीं हो रही। मैं ऑनलाइन में बैठे बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि वो करा भैया मैं ऑफलाइन भी ज्वाइन करता ना कहीं 30-40 हज़ार देके, तब भी कोई मुझे इतने बेस्ट तरीके से नहीं पढ़ा पाता। जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, कुछ इस तरीके का फीडबैक रहता है कि उस चैप्टर के मेंस के सारे पीवाईक्यूज लगाओ, सब लगेंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, और उसके बाद एमए बीटेक के सारे पीवाईक्यूज लगाओ, आपको ऐसा लगेगा पूरा पेपर मेरी कॉपी से बन रहा है। इसीलिए मैं बच्चे से कहता हूँ बेटा पूरी कॉपी पढ़ ले, जब एमए बीटेक में 34 नंबर की 34 मार्क्स की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आएगी तो 30 सवाल तुझे अपनी कॉपी से ही दिखाई देंगे। ये एटीट्यूड अलीगढ़ में केवल मेरे पास है, जो मैं आप लोगों से बार बार आके बोलता हूँ कि भाई ये नॉलेज है, इस नॉलेज को आप लोग ले लो ताकि आपका 50% सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि 50 पे कट ऑफ जाती है, 30 नंबर की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप मेरे पास ही ले सकते हो। बाकी बच्ची कुछ हेल्प मैं आपकी कहाँ करूँगा दोस्त, मैथमेटिक्स के अंदर करूँगा। तो मुझे ज्वाइन करने का मतलब है कि आपका एएमयू बीटेक में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे खासे अमाउंट का एक्सपीरियंस लेके मैं बैठा हूँ और सैकड़ों बच्चों का एडमिशन करा के भी मैं दोस्त बैठा हुआ हूँ। तो इस चीज़ से मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप कहीं गलत जगह ना फंस जाएँ, क्योंकि हम लोगों को देख के बहुत सारे लोग नए नए और आए हैं, तो आप ज्वाइन तो कर देंगे, हो सकता है वो कोर्सेज़ की फीस हमसे सस्ती भी आप लोगों को दे दें दोस्त, पर जो क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं वो तो खैर कभी मैच कर ही नहीं पाएंगे। रीज़न है उसका क्योंकि हमने हर जगह का फीडबैक लेके देख रखा है दोस्त, मैच नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। 11-12 बोर्ड टाइप से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग मेंस के हिसाब से पढ़ाने लग जाते हैं, उन्हें एमयू बीटेक के पीवाई की उसका आइडिया नहीं है कि एमयू बीटेक क्या पूछ रहा है और क्या छोड़ रहा है। तो मैं बच्चे से बार बार फोकस करता हूँ कि बेटा कहीं भटक मत जाना ऑनलाइन की दुनिया में, सही आदमी को चुनना, देख लेना। मैंने बहुत सारी वीडियोज इसीलिए यूट्यूब पे फ्री कर रखी हैं, तो बच्चा मुझसे ज़्यादा डेमो में पूछता नहीं है, सीधा आके क्या करता है, बैच ज्वाइन करता है। तो अगर आपको एमयू बीटेक इसी 2-3 महीने की प्रिपरेशन में निकालना है तो मस्ट है आप लोग मेरे साथ से जुड़ो। बाकी एएमयू बीटेक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आप लोगों की मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।